हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी घर पे बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे घर पे भी बाकी सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। सो आज का ब्लॉग है दिवाली दी ब्लॉग। ओके, तो ब्लॉग में थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी ब्लॉग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे आगे जाके जो मैं बहुत देर से अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे नेट इशू बहुत रहता है। मैंने ब्लॉग बनाए थे बड़े बड़े, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। अभी मैं मम्मी के यहाँ पे आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग अपना अपलोड कर लूँ जो मैंने बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा वाईफाई चलता है, बढ़िया मतलब फास्ट चलता है, तो मेरा ब्लॉग अच्छे से और काफ़ी जल्दी अपलोड हो जाते हैं। सो कैसे हैं आप लोग की दिवाली उम्मीद है बहुत अच्छी बन रही होगी। तो ये मेरी दिवाली बन रही थी, हम लोग बड़ी दिवाली के दिन की बात है गाइज़। तो ये हम लोग मतलब लड़ी सेट कर रहे थे। क्या हुआ था कि लड़ी मतलब कि मिल नहीं रही थी और सडनली उस दिन मिल गई। मंदिर में अगर लाइटनिंग ना हो तो लाइटनिंग के बिना तो भाई बेकार ही लगता है कि दिवाली में पूरे घर में लाइटनिंग है और मंदिर में लाइटनिंग नहीं है। उसी दिन जो लड़ी हमें मिली नहीं थी, सडनली लड़ी उस टाइम मिल गई। काम करते करते लगा दो, हम लोग मंदिर में लड़ी वगैरह सेट कर रहे थे। उम्मीद है तो बस इस दिन जल्दी जल्दी हम लोगों ने सेटअप किया। तो काफ़ी चीज़ हम लोग पहले सेटअप कर चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं। तो दिवाली पे अक्सर गाइस सबके घर में ये होता है कि लाइटनिंग वगैरह होती है। अक्सर आपने सुना होगा लोग क्या बोलते हैं, यार त्यौहार आ रहे हैं कैसे बनेंगे, पैसे तो है ही नहीं, यार त्यौहार आ रहे हैं क्या करेंगे। तो मेरा मानना यह है, त्यौहार कभी हमसे ये नहीं बोलते कि तुम मुझ पर लाखों रुपये खर्च करो। त्योहार में एक बात बोलूँ, ये ना सोचने की बातें होती हैं। अगर हम घर में लाइटनिंग भी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो है ना कि हम अपने घर में सुख शांति से बैठे हुए हैं ना। अगर हमने मंदिर में दिया भी नहीं जलाया तो ये नहीं कि हमारी दिवाली बनी नहीं है, हमारी दिवाली बन चुकी है, क्योंकि घर में सुख शांति है। तो वो होना सबसे बड़ा मैटर होता है। घर में कुछ हो या ना हो, बट वो होना बहुत ज़रूरी है। तो दिवाली और त्यौहार तो हमारे हिसाब से बन जाते हैं। तो इसीलिए गाइस ये सब इस कहने की बातें होती हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास, तुम कैसे बनाएंगे कैसे नहीं। तो सब कुछ सेलिब्रेट हो जाता है। तो मैं बस सनी की ये इसी तरीके से हमारी दिवाली बनी थी कि सही बताया हमारे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल लास्ट में दिवाली पड़ी थी। और कई घरों में पैसे नहीं होंगे, कई घरों में दिक्कतें हुई होंगी लास्ट में जाके, बहुत घरों में दिक्कतें हुई। दिवाली सब पड़ी इस टाइम पे थी कि कुछ हम लोग अमेजिंग नहीं कर पा रहे थे। सो गाइज इसीलिए थोड़ा सा हमें चीज़ें हमें मुझे यहाँ पे समझानी थी यही वाली बस। तो गाइज इसी तरीके से हम लोगों ने अपने घर को सेटअप किया। घर को सेटअप करने के बाद हम लोगों ने मैंने फिर मतलब वही मैं देख रही थी थोड़ा सा मतलब ऐसी मूड थोड़ा ऑफ था मेरा। तो मतलब मैंने इसके अलावा आपको इस ब्लॉगिंग में यही देखने को मिलेगा। आप ब्लॉगिंग पूरी देखिए मैंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी यही बताना कि आप लोगों के घर में कैसे कैसे सेलिब्रेट की गई दिवाली, किस किसी घर में सबसे बेस्ट दिवाली बनी, वो भी मुझे बताना। तो यहाँ पे गाइस मतलब हम लोगों की लड़ी वगैरह सब सेटअप हो चुकी थी। तो मैं मंदिर को सेटअप कर रही थी, मतलब सामान वामान लगाई थी मंदिर में। सारा जो होता है हमारी मूर्ति वगैरह होती है, मैं भी लक्ष्मी गणेश की छोटी सी मूर्ति लेकर आई थी गाइस। तो वो हम लोगों ने सेटअप करी। लगाने के बाद क्या बोलते हैं मतलब कि मैंने पूजा कर ली थी। फिर सूरज जी ने पूजा की थी, बाकी पूजा सूरज जी ने करी थी आने के बाद। ठीक है, मैंने इतनी ही पूजा करी थी क्योंकि हर साल वही पूजा करते हैं, बट इस बार मेरी इच्छा थी कि मैं पूजा करूं। तो मैंने बस इस तरीके से पूजा कर ली थी। आप ये कह रहे होंगे बैठ कर नहीं की, क्योंकि हम लोगों ने ना चौकी मंदिर के सामने लगा ली थी, ऊपर ही लगाई। तो नीचे चाहिए थी, पर उन्होंने बोला कि नहीं रहने दे, कोई नहीं, मंदिर के सामने ऊपर ही लगा दे, खड़े होकर पूजा कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर ही लगा देती हूँ। तो ऐसा प्लीज़ गलत कमेंट मत करना कि आप लोगों ने चौकी ऐसे लगाई थी वैसे लगाई थी, ऐसा कुछ मत बोलना, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से हम लोगों ने सारा कुछ सेटअप करने के बाद, बट सही बताऊँ मुझे बहुत रूखा रूखा सा लग रहा था, क्योंकि मेरी फर्स्ट दिवाली ऐसी है जो मेरी फैमिली के बिना बनी है। सही बताऊँ कहने में शादी को 8 साल हो चुके हैं, बट अक्सर मैं उनके कांटेक्ट में आसपास में ही रही हूँ। और कहीं ना कहीं मतलब कि मुझे घर में वो माहौल मिला है जिससे मैं खुशी फील करती हूँ।
बट इस बार दिवाली मेरी कुछ इस टाइप की थी कि मैं बहुत अकेलापन फ़ील कर रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने एक भी बम वगैरह नहीं जलाए, मैंने एक भी इंजॉयमेंट नहीं करा, मैंने पूजा करके बस चुपचाप से बैठ गई, मैंने कुछ भी नहीं करा गाइस, सच्ची कह रही हूँ। और इस बार दिवाली के दिन मैं बहुत उदास थी, बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को, मैं अपने घर पहले के माहौल को बहुत मिस कर रही थी। ठीक है, तो इसलिए गाइस परेशान थी। तो आप ये मत बोलना कि बोरिंग ब्लॉग था, ये था वो था। तो यहाँ पे सनी ने मैंने दिए जलाने शुरू किए बैठ के, तो कितना प्यारा मोमेंट लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो कितना प्यारा मोमेंट लग रहा है गाइस, आप देख रहे हैं ना। मतलब एक बच्चा साथ में, वही सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है, घर में कोई हो ना हो, बट अपना बच्चा अपने साथ में कुछ कर रहा हो, हमारी हेल्प कर रहा हो, हमें समझ रहा हो, तो बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि मुझे मिल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी। मैं तो इसी तरीके से गाइज़ मैं अपनी मतलब दिए वगैरह से सेलिब्रेट कर रही थी। और मैं सच में, मैं बता ही नहीं सकती, मैं कल बहुत, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ब्लॉग तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, बट लेकिन मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत अकेला फील कर रही थी। सब कुछ होते हुए मुझे अपनी फैमिली की कमी महसूस हो रही थी। यहाँ पे सनी बदमाशी कर रहा था, प्लीज़ इस पर फोकस ना करें, मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं इसको हटा देती। मैंने अभी देखा है। तो यहाँ पे सनी बदमाशियाँ कर रहा था साथ साथ में। तो सनी जब घर पे होता है ना गाइस, तो मुझे कभी भी अकेला फील नहीं होता, मैं उसके साथ कैसे ना कैसे खुश रह लेती हूँ। हर चीज़ मैं सेटअप कर लेती हूँ, हर चीज़ मैं देख लेती हूँ उसके साथ। अब मुझे कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो कि मैं वो मुझ पर डिपेंड नहीं है, मैं उस पर डिपेंड हूँ। देखा जाए तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत समझता है, हर चीज़ों को समझने लग गया है। तो गाइस ये मैं दिए लगा के वहाँ पे आई थी, और ऐसे बैठ के खिसक के मैं बेड पे आके बैठ गई थी। तो दिक्कतें मुझे बहुत हो जाती हैं कई बार, कई चीज़ों को लेके। बस परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि जब तक मेरा बच्चा है, जब तक भगवान उसकी 100 साल की उम्र दे, और जब तक उसे मेरी ज़रूरत है, तब तक भगवान मुझे कुछ भी ना करे, मैं इतना ही चलती फिरती रहूँ। हालांकि लोग मुझे बोलते हैं कि व्हीलचेयर्स ले लो, कुर्सी ले लो, ये लो, बट नहीं भाई, व्हीलचेयर एक बार ले ली ना, तो भाई शरीर जितना चल रहा है ना उतना भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अच्छा कोशिश ये करो कि जितना शरीर चल रहा है उतना बेस्ट है, चलना चाहिए और चलता रहे। भगवान से यही दुआ करती। मैंने आज तक कभी व्हीलचेयर का सपोर्ट नहीं लिया, कभी मैंने व्हीलचेयर का सपोर्ट नहीं लिया। तो कैसे लगा मेरा ब्लॉग आप लोग